हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। फेसबुक पर ये पेज है सिने रील बवाल मूवी का ये डायलॉग है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद वट वी हैव, वी वॉन्ट वट अदर्स हैव। वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद वट वी हैव, वी वॉन्ट वट अदर्स हैव। हम जो है, जो हमारे पास है, जो हमारे पास होता है, उसमें हम संतुष्ट नहीं होते, हम आराम से नहीं होते। मन जो है, या वी वॉन्ट व्हाट अदर्स हैव, हम जो दूसरों को देखते हैं, मन जो है और चाहता है। ऐसा क्यों होता है, इस पर ही आज हम बात करते हैं। मेरी जो सिस्टर है, कज़न, उन्होंने भी बोला था कि इसके ऊपर वीडियो बनाना, ये फ़ोटो ही मुझे मिल गया। आज इसी पर ही बात करते हैं। ये की पॉइंट्स जो है मैंने कुछ बनाए हैं जो कि आज की वीडियो में हमें काम आएंगे, इस पे हम बात करते हैं। मन का स्वभाव, पहला पॉइंट है मन का स्वभाव, चंचलता, खेल खिलौने मांगना, ना टिकना। हम सेटिस्फाई क्यों नहीं होते किसी भी चीज़ से? पहले तो हमें यही चीज़ समझनी पड़ेगी कि मन का स्वभाव क्या है, क्योंकि मन ही तो नहीं टिक रहा। मन ही तो है जो और मांग रहा है, मन ही तो है जो राज़ी नहीं हो रहा, मन ही तो है जो कहता है कि जो मिल गया, अरे बस हो गया, इससे मन भर गया, एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई, अरे बोर हो गए, अरे अब नई चीज़ लाओ, नया खिलौना लाओ, बचपना करता है। चंचलता का अर्थ क्या होता है? यही होता है कि मन जो है बचपना कर रहा है, मन जो है राज़ी नहीं हो रहा, मन जो है भर जाता है चीज़ों से। मन जो है ये कभी नहीं कहेगा, मन कभी भी नहीं ये कहेगा कि मुझे सेटिस्फेक्शन होगी, मुझे आराम आ गया, क्योंकि मन का स्वभाव ही ऐसा है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। आप अगर कुछ शॉपिंग करने जाते हो, आप मॉल कुछ जाते हो, कुछ आप पैसे कमाते हो, कुछ भी करते हो, जो भी आपको पसंद है, जो भी आपकी हॉबीज़ है, उसमें आपको ये फील क्यों होता है कि फॉर टाइम बिंग आपको अच्छा लगता है। थोड़ी देर के लिए ऐसे लगता है, अरे मॉल जाए, हमने अपनी फेवरेट शॉपिंग कर ली, हम अपना फेवरेट खाना खा लिया, हमने अपना फेवरेट जो है, जो हमने पसंद है कर लिया, जो हमें पसंद है, दोस्तों के साथ घूम लिया, मूवी देखा है, और फिर उसके थोड़ी देर बाद हमें लगता है, थोड़े घंटे बाद हमें लगता है कि यार फिर एक खालीपन सा महसूस हो रहा है। फिर ऐसे लगता है अरे अब क्या करें, फिर ऐसे लगता है कि कुछ मिसिंग है। उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये कोई बीमारी नहीं है, ठीक है ना। इससे डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में आके हमें सबसे पहले यही चीज़ समझ आती है कि मन का स्वभाव ही ऐसा है। मन ऐसे ही चंचलता करता है और बचपन से कर रहा है। सबने अपने जीवन में देखा होगा, जो सेकंड पॉइंट है, बचपन से नेचर अपना अपना, सबने अपने बचपन से देखा होगा। कोई सिबलिंग के साथ देखा होगा, अपने साथ देखा होगा, किसी के साथ भी देखा होगा कि हम बचपन से ऐसे ही करते हैं। मेरी सिस्टर जो है ना, उसे बहुत शौक है चीज़ों का। वो जो है ना, बचपन में भी किसी की ज्योमेट्री देखा ही, मुझे भी ऐसी ज्योमेट्री चाहिए, ठीक है ना। किसी की जो है फ़र वाली स्वेटर, उस टाइम आती थी, बहुत फेमस हुई थी फ़र वाली स्वेटर, मुझे भी फ़र वाली स्वेटर लेके दो, पीछे पड़ जाना। एक्टिवा आई थी, चलो मेरे को भी एक्टिवा लेनी है, बस लेनी है, उस चीज़ के पीछे पड़ जाना। ये आपका स्वभाव ही होता है। और मेरा जो स्वभाव था वो इसके विपरीत था। मुझे बस खेलने कूदने में, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने में, या पार्क जाने में, ग्राउंड जाने में, जो मिल गया उसी में, उसी क्षण ही मैं खेल लेता था, राज़ी हो जाता था। इसलिए नेचर अपना अपना है। सभी के साथ वो चीज़ नहीं होती। सभी इतना ज़्यादा जो है नॉन सेटिस्फाइड कह लो, या वो ऐसे फील नहीं करते। ये सबके साथ नहीं है, होता है, लेकिन किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। हर किसी को अपना इंट्रोस्पेक्ट खुद ही करना पड़ेगा कि अगर हम सेटिस्फाइड नहीं होते तो मन चाहता क्या है, मन मांग क्या रहा है। अगर आपका कोई एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा तो अब अपने से पूछो कि मन एग्ज़ाम क्लियर होने पे राज़ी हो रहा है। जिनके हो गए क्लियर, उनसे पूछ लो। जिनकी जॉब नहीं लग रही थी, जो अभी जॉब जिनकी नहीं हो पा रही क्लियर, या इंटरव्यू नहीं क्लियर हो पा रहा, वो अगर सोच रहे कि हम राज़ी नहीं हैं, सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे, तो जिनकी जॉब क्लियर हो गई, आप उनसे भी पूछ लो कि उनके पंगे नए शुरू हो गए, कि पंगे जो हैं ख़त्म हो गए या कम हो गए। मन जो है सेटिस्फाइड हो गया। या जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनके रिश्ते अभी नहीं हो पा रहे, या कुछ भी कहानी बनी हुई है, उनसे पूछ लो ना जाके, जिन फ्रेंड्स की आपकी शादी हो गई,
वो सेटिस्फाइड हो गए, वो आराम से हो गए। पहले तो मन के स्वभाव को जानो, ताकि आपको जीवन में ये क्लैरिटी हो जाए कि मन जो है भरता, मन जो है जितना भी आप कुछ कर लोगे ना, ये और मांग करेगा ही करेगा। ये बच्चा ही है। मन को इसीलिए कहा है कि काबू कर लो। गुरुओं ने इसलिए शास्त्रों में कहा है कि मन की जो लगाम है ये घोड़े की तरह है, ये भागता ही रहता है, ये जो है टिकता ही नहीं है। इसलिए कहा है बच्चे को भी, बच्चा इसलिए कह दे जाता है क्योंकि बच्चा भी कहाँ टिकता है। बच्चे को कह दो टिक के बैठ जाओ तो वो कहता है नहीं टिकूंगा, मैं तो भागूंगा, ये करूंगा। हम कहते नहीं नहीं चोट लग जाएगी, नहीं नहीं बैठ जा रहे, ऐसे हो जाएगा। चोट भी लग जाती तो भी वो फिर वो रो के दिखा देता है। ऐसी मन है। मन को पता लगता है कि अरे अभी मन कह रहा था शॉपिंग कर लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो, लेकिन जब वो खरीद लिया, पैसे खर्च लिए, एनर्जी लगा दी, सैलरी भी लगा दी, वो चीज़ सब कुछ करके देख लिया और देखा कि फिर भी कुछ नहीं हुआ। देखा कि मन कह रहा है अभी भी मज़ा नहीं आया, अभी भी स्वाद नहीं आया, अभी भी आराम से नहीं हुआ, अभी भी अच्छा नहीं लग रहा, फिर अंदर कुछ मिसिंग लगता है। पहले मन के स्वभाव को जान लो कि ये कभी भी नहीं भरता, ठीक है ना, ये कभी भी नहीं टिकता, ये चंचलता ही करता है, ये आराम से होता ही नहीं है। ये मन का नेचर ही ऐसा है। मन सोच ही जाता है, सोच ही जाता है, कुछ ना कुछ कर ही जाता है। सेकंड पॉइंट जो है, बचपन से नेचर अपना अपना हर कोई देखे किसी का नेचर क्या रहा है, क्योंकि जो हम बड़े होकर चीज़ें फील करते हैं ना, वो हमारी चाइल्डहुड ही हैं सारी। कोई प्रॉब्लम्स कह लो, उसको कुछ भी कह लो, वो बचपन से ही जुड़ी हुई हैं, इंटरकनेक्टेड हैं सारी चीज़ें। अगर बड़े होके भी आपका चीज़ों में बहुत मन भाग रहा है, बाहर बाहर की चीज़ों में, दुनिया में कुछ पा लेने में, कोई बड़े बड़े ओहदे पा लेने, बहुत माइंड एम्बिशियस हो रहा है, या एम्बिशियस नहीं भी हो रहा, ओवर थिंकिंग में चलता है, फ्यूचर को लेके सोचता रहता है, आज में नहीं टिकता, या पास्ट के बारे में ख्याल आपका जाता रहता है कि कोई पास्ट में हमारा रिलेशनशिप रहा था, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, कुछ कुछ सोची जा रहा है मन। तो ये चीज़ चेक करो कि आपके बचपन से ही आपको आदत तो नहीं है, कि बचपन से ही जो है मन भागा भागा तो नहीं रहता, कोई बचपन से मन टिकता तो नहीं है, कोई बचपन से मन जो है और की चाह या मांग तो नहीं करता रहता। इतनी सी बात होती है। आपको एक दो पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है, इसको पहले अपने जीवन में चेक करना पड़ेगा कि मेरा नेचर क्या है एग्जैक्ट, तभी आप नेक्स्ट पॉइंट समझ पाओगे। पहले अपना अपना हर कोई चेक करे कि मेरा बचपन से कैसा नेचर रहा है। क्या मैं इजीली सेटिस्फाइड हो जाता हूँ? सेटिस्फाइड का क्या अर्थ होता है कि मैं, अगर ना भी कोई चीज़ मिल जाए तो ठीक है, ना भी कोई चीज़ मिले तो हम रोने धोने नहीं लग जाते, उसको सेटिस्फाई कह देते हैं। मिल गया कोई ठीक है टॉय, नहीं मिला तो भी ठीक है, कोई जॉब लग गई ठीक है, नहीं मिली तो भी ठीक है, कोई रिलेशनशिप हो गया तो भी ठीक है, कोई नहीं हो पाया रिलेशनशिप या बात आगे नहीं बढ़ी तो भी हम कोई रो धो नहीं रहे, या डिप्रेशन में नहीं जा रहे, या स्ट्रेस नहीं कर रहे, या कोई भी चीज़ है। या यूट्यूब है, यूट्यूब कोई कर रहा हो तो आपका चैनल ग्रो कर रहा है, ठीक है, नहीं तो जो यूट्यूब का है एल्गोरिथम या जो सब चीज़ें होती हैं या समय के साथ होती हैं, तो भी बंदा उसमें राज़ी है, सेटिस्फाइड है। भले कोई एक भी व्यू क्यों ना कर रहा हो, दो क्यों नहीं व्यू आ रहे हो, बस। क्योंकि बात व्यूज़ की नहीं है, बात जो है ज़िंदगी में कुछ कुछ पा लेने की, कुछ कुछ वो की नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ वो चीज़ भी हो जाएगी ना। आपने जो चाहा था पा के देख लिया ना, आपकी नौकरियाँ लग गई ना, आपकी शॉपिंग हो रही है ना, आप घूमने फिर रहे जा रहे हो ना, अपने मनपसंद का खा रहे हो ना, घर भी खरीद लिए हैं ना, गाड़ियाँ भी आ गई हैं ना, बीवी बच्चे भी हो गए हैं ना, तो फिर भी मन क्यों नहीं टिक रहा, फिर भी मन राज़ी क्यों नहीं हो रहा? अब हम ये नेक्स्ट पॉइंट में समझेंगे या आगे समझेंगे कि चाहता क्या है मन आखिर। तीसरा पॉइंट है, जीवन स्वदर्शन के लिए है या प्रदर्शन के लिए देखा देखी। हमें खुद से सोचना पड़ेगा कि जीवन है किसके लिए, हम किसके पीछे लगे हुए हैं, कहीं हम देखा देखी तो नहीं कर रहे। क्योंकि बचपन में भी यही हो रहा था, कोई बड़ी बात नहीं थी। बचपन में तो क्लियर ही था कि दूसरे के पास ज्योमेट्री देख ली, दूसरे के पास कोई ऐसा बैग देख लिया, दूसरे के पास जो है एक्शन के स्कूल टाइम वाले शूज़ देख लिए, दूसरे के पास जो है साइकिल देख ली, दूसरे के पास जो है कुछ कुछ घड़ी देख ली। चलो जी मम्मा मुझे भी ये लेके दो, पापा मुझे ये लेके दो, मुझे यही करना है, मुझे वही चाहिए, मुझे वो चाहिए। क्या सच में हम जीवन देखा देखी के लिए है? चलो बचपन में तो हम एक्साइटेड होते थे चीज़ों को लेके, माइंड की या समझ की हमारी इतनी ग्रोथ नहीं थी, बच्चा मन था, इमेच्योर था, चाइल्डिश था। लेकिन बड़े होके भी चाइल्डिश रहना, बड़े होके भी आपने अपनी ग्रोथ नहीं करनी, बड़े होके भी ये चीज़ें नहीं समझनी कि किसी को देखा देखी नहीं करना होता। हर किसी की अपनी सिचुएशंस हैं। मैं किसी की गाड़ी देख लूँ, मैं कहूँ मुझे भी वो गाड़ी चाहिए, किसी को पहने हुए मैंने कुछ कपड़े देख लिए, मेरे को भी, मैं ये ट्रेंड चल रहा है, ये लेके आता हूँ, वो करता हूँ, ऐसे करता हूँ, वैसे करता हूँ। क्या क्या किस किस की कितनी देखा देखी करोगे आप, ये बताओ।
आप जिसकी देखा देखी कर रहे होते हो ना, ऐसे ही लोग आपकी भी देखा देखी कर रहे होते हैं। आपको लग रहा होता है कि मुझे दूसरे से कम मिला है, दूसरे की थाली में हमेशा ज़्यादा ही लगता है, पर दूसरे लोग भी हैं जो आपको देख के कर रहे होते हैं कि अरे इसको कितना मिला हुआ है, ये तो बड़े मज़े से, ये तो बड़े आराम से, ये तो खा पी रहा है, ये तो हंस रहा है, ये तो नाच गा रहा है, ये तो मस्ती में है। आप बताओ ना, फिर वो लोग कौन है जो मुझे देख रहे हैं? और अगर मैं भी दूसरों को देखने लगा हूँ तो स्वयं पे है कौन? खुद पे आ कौन रहा है? मिसिंग है कौन? वो मिसिंग पजल है कौन? मन फिर आखिर चाह क्या रहा है? मन फिर इजी क्यों नहीं हो रहा? अगर आप किसी की देखा देखी में कर भी लेते हो, चल भी पड़ते हो, तो अपने से पूछो ना, फिर क्या ही पाते हो, क्या ही हाथ लगता है? चौथा पॉइंट है, सब करके भी हाथ क्या ही लगता है? अपने से पूछो ना, क्या ही हाथ लग जाता है? या तो कुछ हाथ लग जाता हो तो करते रहो, कुछ हाथ तो लगता नहीं है, इजी तो मन होता नहीं है, कुछ भी तो पाता नहीं है। सिकंदर जैसे लोग भी क्या है, आपको क्या लगता है वो सब क्या कर रहे थे? उनको क्या लोग गाइड करने को नहीं थे? सब कुछ ही था, लेकिन मन ही नहीं टिक रहा था। एक राज्य हासिल किया, अब दूसरे पे जो है चलते हैं, करने, युद्ध करने चलते हैं, फिर वहाँ पे हासिल किया। ऐसे ही करते करते जो है आधी से ज़्यादा दुनिया जो है कर ली अपने कब्जे में, राज्य कर लिया अपना, सब जगह जो है हो गया, फिर भी बंदा राज़ी नहीं हो रहा, और फिर भी रोते रोते जा रहा है, फिर भी जो है हाथ खाली रह गए हैं, फिर भी कह रहे हैं कि मेरे हाथ बाहर रख दो, ऐसे हो गया वैसे हो गया। अब क्या है? अब तो जाने का समय आ गया। यही हमें सोचना पड़ेगा, जीवन किस लिए है? पहले अपने आप से ही पूछे। जीवन जो है परमात्मा ने जो इतना विराट खेल दिया है, ये स्वयं का दर्शन करने के लिए होगा, सेल्फ के लिए होगा, सेल्फ लव के लिए होगा, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए होगा, सेल्फ केयर के लिए होगा, या दूसरों को देखा देखी करने में? क्योंकि आखिरकार हर कोई अपनी जर्नी पे ही है। अगर मैं दूसरे की देखा देखी में, दूसरे के ट्रैक में घुस जाऊंगा, तो मैं अपनी यात्रा कैसे कर पाऊंगा? मैं तो किसी के साथ आया ही नहीं हूँ, मेरा तो किसी के साथ ट्रैक है ही नहीं है। मैं तो खुद अपने व्हीकल में हूँ, मैं तो खुद अपनी बॉडी में हूँ, मेरे पास तो खुद अपने पंच तत्वों का शरीर मिला है, मेरे पास अपने सेंसेस हैं, मेरी अपनी चेतना है, मेरा अपना विवेक है, मेरी अपनी समझ है। मैं किसी की देखा देखी से मुझे क्या मिला है? आप अपने अनुभव से देख लो ना। सब करके भी हाथ क्या लगता है? अपने से पूछ लो। कर लो, कर लो शॉपिंग, चीज़ें खरीद लो, अपना घर भर लो, अपने वार्डरोब भर लो, सब कुछ करके देख तो लिया, हाथ क्या लगा? यही रियलाइजेशन होता है। गिल्ट ट्रिप ही होते हैं, हर किसी को यही रियलाइजेशन होता है कि हमने अपने पैसे जो इतनी मेहनत से हम धक्के खा खा के, कैसे दिन रात भाग भाग के, नींदें हराम करके हम कमा रहे हैं, और एक दिन सैलरी आती, हमें ये भी नहीं पता कि कहाँ स्पेंड करें कहाँ ना करें। एक्साइटमेंट में आके हम सब खत्म कर लेते हैं। फिर हम कहते हैं कि सही टाइम के लिए हमारे पास पैसे जुड़ते नहीं, जब ज़रूरत होती है फिर हम कहते हैं नहीं। ये भी तो आर्ट ही है ना। स्वयं पे जब तक आप नहीं आओगे, ना ही आपको मन का खेल समझ आएगा, ना ही आपको दुनिया का खेल समझ आएगा, ना ही आपको ये समझ आएगा कि कैसे काम पे भी आराम से जाया जाता है, कैसे सब काम आराम से ज़िंदगी में किए जाते हैं, और कैसे जो पैसा भी कमा रहे हैं उससे भी सुख, वैभव, आराम कैसे किया जाता है, और पैसे को भी सदुपयोग कैसे अपनी लाइफ में जो है बेस्ट उससे यूज़ लिया जा सकता है, बेस्ट उसको स्पेंड किया जा सकता है। ये कुछ भी समझ नहीं आएगा अपने पे आए बिना। स्वयं पे ही आने का सारा खेल है। स्पिरिचुअलिटी यही सिखाती है कि सेल्फ रियलाइजेशन करो, अपने ट्रू सेल्फ को पहचानो, अपने साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करो। पांचवा पॉइंट ही यही है, खुद पे आना, इस खेल को, मन के खेल को समझ जाना, संभल जाना। जो हो गया पीछे हो गया, पास से आपने जो भी लिया, सबक लो उस चीज़ से कि अब हमें संभलना है। ऐसा नहीं है कि कोई एक्सपीरियंस नहीं लेता, सभी को एक्सपीरियंस हुए हैं, मुझे भी वो एक्सपीरियंस हुए हैं, तभी इस तरफ बंदा आता है। नहीं तो तब तक तो आपको फील होता ही रहेगा कि मन जो है क्या चाह रहा है, क्या चाह रहा है, मन ईजी क्यों नहीं हो रहा, मन राज़ी क्यों नहीं हो रहा, मन टिकता क्यों नहीं है। जब तक आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं आओगे, तब तक आपको समझ ही नहीं आएगा कि मेडिटेशन भी कुछ होता है, अपने साथ टिकना भी कुछ होता है, मन का खेल समझना भी कुछ होता है, मन का स्वभाव क्या होता है। ये सारी बातें हमको भी तो इधर आके पता लगी ना, मुझे भी थोड़ी ना पता था। मुझे भी 10 साल पहले, जब मैं 20 साल की उम्र में ये सब इस तरफ आया, तो मुझे भी कहाँ पता था। धीरे धीरे करके मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया, मैंने माना नहीं। मैंने भी जब ये चीज़ें सुनी थी तब थोड़ी ना कोई भी मानता है, लेकिन जब मैंने अपने लाइफ में उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, अपनी लाइफ में उस चीज़ को उतरते देखा, समझ आते देखा, अपनी लाइफ को ग्रो करते देखा, जीवन को बढ़ते देखा, समझ को ग्रो करते देखा, तो मुझे एक्सपीरियंस हुआ। तब मेरे को ये जाके विश्वास हुआ कि बिल्कुल बात सही है। मन तो ऐसे कुछ भी राज़ी नहीं होगा,
मन तो कहता जाएगा ये रिलेशनशिप कर लो, इसमें कुछ मिल जाएगा, ये जॉब से कुछ मिल जाएगा, ये चीज़ें खरीद लो, इससे कुछ मिल जाएगा, पर नहीं मिला। नहीं किसी चीज़ से भी कुछ भी भरा, नहीं कभी भी मन आराम से होगा। मन का स्वभाव ही ऐसे है। मन आराम से पता है कब होता है? जब आप अपने ट्रू सेल्फ पे आ जाते हो तो मन नहीं रहता फिर। अभी मन चला रहा होता है। जब आप मालिक, हम मालिक हैं ना मन के, हम अपनी स्थिति पे, हम अपने सिंहासन पे स्थित हो जाते हैं। मेडिटेशन का मतलब ही क्या होता है कि अपने ट्रू सेल्फ को रियलाइज़ करना, पहचानना, उस पर टिकना। जब आप स्वयं पे टिकने लग जाते हो, आप स्वयं का दर्शन करने लग जाते हो, आप आराम से होने लगते हो, तो आप समझ पाते हो कि मन जो है ये बकबक करता रहे, कुछ भी करता रहे, ये मुझे नहीं चला सकता, मेरे को इसका यूज़ करना है। जैसे छोटा बच्चा है, वो तो कुछ कुछ बकबक करता रहता है, लेकिन माँ बाप को पता है ना कि बच्चे के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा। ऐसे तो बच्चे को वो तो कुछ भी बोलता रहे, माँ बाप अगर उसकी डिमांड्स पूरी करने लगे तो घर भी बिक जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, माँ बाप भी सड़क पे आ जाएंगे और माँ बाप भी परेशान होंगे, दुखी होंगे, नहीं ना। वो तरीके से, एक कला से, एक आर्ट से बच्चे को राज़ी करते हैं, बच्चे को पटाते हैं, बच्चे को खुश करते हैं, बच्चे की पालना करते हैं और सब चीज़ें पूरी होती हैं। ऐसा नहीं कि आप शॉपिंग नहीं करोगे, ऐसा नहीं कि आप जॉब्स नहीं करोगे, ऐसा नहीं आप शादियाँ नहीं करोगे, आप सब कुछ करोगे, लेकिन खुद पे आए बिना कुछ भी करने का फिर कुछ सार नहीं होता। अपने पे आके ही सब कुछ पता लगता है, अपने पे टिक के ही सारी पजल सॉल्व होती हैं, अपने को समझ के ही सब कुछ किया जाता है। खुद पे आना मतलब खुदा पे आना। खुद और खुदा जुदा नहीं है, एक ही है। परमात्मा से ही आप कनेक्ट होते हो। स्वयं से कनेक्ट होने का मतलब ही ये है कि हमारा ट्रू सेल्फ जो है वो परमात्मा, सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, उसका सागर जो है, उससे हम, पावर हाउस से हम कनेक्ट होते हैं, तो हमें सारी चीज़ों की क्लैरिटी होती है। जीवन में हमें चीज़ें क्लियर पता लगती। कल तक हमें यही तो पता नहीं लग रहा था। कल हम कहते ज्योमेट्री चाहिए, ज्योमेट्री चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, पर हमें ये चीज़ नहीं समझ आ रही थी कि ज्योमेट्री से कोई जीवन में खुशियाँ नहीं होने वाली, साइकिल से जो है कोई खुशियाँ नहीं होने वाली, कोई कपड़ों से, वार्डरोब भरने से कोई खुशियाँ नहीं होने वाली। अब हमें क्लियर होता है कि करेंगे हम सब कुछ, साइकिल भी चलाएंगे, ज्योमेट्री भी खरीदेंगे, घड़ी भी खरीदेंगे, कपड़े भी पहनेंगे, लेकिन उसका खुशी से कोई लेना देना नहीं है। खुशी जो है मेरा स्वभाव है। चीज़ों में खुशियाँ नहीं होती, मेरे नेचर में खुशियाँ हैं। मेरा नेचर ही खुश रहना है, मेरा नेचर ही अपने में होना है, मेरा नेचर ही राज़ी होना है। सेटिस्फैक्शन कोई आपको सिखा नहीं सकता, ये वीडियो नहीं कोई आपको सेटिस्फैक्शन सिखा सकती। आपके नेचर में सेटिस्फैक्शन अपने आप उतरती है जब आप अपने ट्रू सेल्फ पे टिकना शुरू करते हो, जब आप पहचानते हो कि मैं ये बॉडी नहीं हूँ, मैं इन चीज़ों से राज़ी नहीं हो सकता। इस बॉडी को भी चलाने वाला, इस मन को भी चलाने वाला ड्राइवर कौन है? मैं गाड़ी थोड़ी ना हूँ, गाड़ी को कोई ड्राइव कर रहा है ना। मैं ये कोई टांगे थोड़ी ना हूँ, मैं कपड़े पहनने वाला कोई शरीर थोड़ी ना हूँ। ये आँखों के द्वारा कौन देख रहा है? ये मन के द्वारा कौन सोच रहा है? ये हमें उसको पकड़ना पड़ेगा। वो मेन है कैरेक्टर, वो मेन रोल है जो इस गाड़ी को चला रहा है, जो इस चेतना को चला रहा है, जो सब कुछ हो रहा है, जिससे जीवन आ रहा है। ठीक है ना? खुद पे आना, इस खेल को, मन के खेल को समझ जाना, संभल जाना, फिर ऑटोमेटिकली समझ आएगा सब कुछ। संभल जाना भी हो जाएगा जब आप पहचानेंगे कि हम अपने आप को ये शरीर समझ के, हम अपने आप को ये बॉडी समझ के, हम ये इसको ही सजाने में लगे रहते हैं। कपड़े कौन पहन रहा है? हमें लगता है वाह, हमने तो अपनी बॉडी पे ये नए नए कपड़े पहन लिए, हम ये जीन्स ले आए, हम वो ले आए। फिर थोड़ी देर बाद लगता है कि नहीं, हो गया, मन भर गया। फिर कपड़े पीछे पीछे जाते रहते हैं और नए नए आते रहते हैं, चीज़ें ऐसी भरती रहती हैं, पैसे ऐसे ही जाते रहते हैं, एनर्जी ऐसी वेस्ट होती रहती है, काम धंधों में बंदा ऐसे ही करता रहता है। फिर कहता है कि कुछ सेविंग्स नहीं हो रही, कुछ जुड़ नहीं रहा, कुछ इकट्ठा नहीं हो रहा, कुछ बैंक बैलेंस नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं होगा। तभी ये चौथा पॉइंट है कि सब करके भी हाथ क्या लगता है, खुद से क्वेश्चन करो ना। अगर हाथ कुछ लगता है फिर तो आप करते रहो। अगर आपकी सेटिस्फेक्शन बढ़ रही है, अगर आपका आराम बढ़ रहा है, अगर आपका सुकून चैन बढ़ रहा है, फिर आप दुनिया में जो मर्जी करो। स्पिरिचुअलिटी पे आना, खुद पे आना इसीलिए होता है क्योंकि हमें ये कहीं ना कहीं रियलाइज़ होता है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही होता है कि खुद पे आना, और कोई अर्थ नहीं है इसका। अपने आप को देखने लग जाना, अपने जीवन को, अपनी मन की चाल को समझने लग जाना, इस मन के खेल को, जगत के खेल को समझने लग जाना कि यहाँ पे सिकंदर जैसे लोग भी खाली चले जाते हैं, हम तो है ही कौन। जिन्होंने आधी से ज़्यादा, कह लो पूरी दुनिया ही जिन्होंने कॉन्कर करने की कोशिश करी, उनके हाथ खाली रह गए, वो रोते रोते चले गए, वो कुत्ते की मौत मर गई। तो हम क्या लोग हैं? क्या हमारी सैलरीज़ हैं? हम क्या ही कर लेंगे? हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी। आप जब अपने पे आते हो ना, मैं अपने एक्सपीरियंस से कहता हूँ, आप कुछ भी नहीं करोगे ना,
नमक वाली परांठी भी खाओगे ना, वो भी ऐसे लगेगा कि अरे मज़ा आ गया, जन्नत मिल गई, स्वर्ग के नज़ारे आ गए, ऐसे होगा, तब आएगा असली स्वाद। क्योंकि मैं जब खुद पे टिकता हूँ वही मेरा रियल नेचर है। खुद पे टिकने का अर्थ होता है खुशी, शांति, पवित्रता, आनंद। ये मेरा नेचर है, मैंने इसको पहचान लिया है। जो मन कहता रहता है और भाग लो, अब ये इकट्ठा कर लो, अरे वो मिल जाए, अरे तेरी लाइफ से ये मिसिंग है, मन जो है इतना कुछ चलाता रहता है ना, हमें समझ आ जाता है कि नहीं ये मेरा ट्रू सेल्फ नहीं है, ये मन बचपना कर रहा है, ये मन मुझे भगाने की कोशिश कर रहा है, ये मन मुझे चलाने की कोशिश कर रहा है, ये मन कहता है दौड़े रहो दुनिया में, मन कहता है ऐसे वैसे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, मन जीत जगत जीत है, ये गुरुओं ने कहा है, ये गुरबानी में आता है। मन के जीते जीत है। मन को समझो, मन के खेल को समझो, पर मन के खेल को समझेगा कौन? जो खुद पे आया होगा, जो ये चीज़ देखेगा कि हासिल क्या होता है। बचपन से चीज़ों के पीछे लग लग के रो रो के अच्छा लगता है क्या? अब चलो बचपन में जो भी कर लिया कोई बात नहीं, बड़े होके क्या आप अच्छे लगोगे फर्श पे लिटते हुए? अच्छे लगोगे जिद करते हुए? माँ बाप भी कहेंगे ना, देखो यार ये क्या बड़ा हुआ, अभी भी ये क्या बड़ी हुई, क्या बच्चों की तरह ये जिद करते, क्या बच्चों की तरह ये रोते हैं? नहीं ना। ये तब तक ही होता है जब तक हम खुद पे नहीं आते। थोड़ा सा खुद के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करो, स्वयं का दर्शन करना शुरू करो, इस जीवन को समझो। क्या सच में जीवन भागने दौड़ने के लिए है? क्या सच में जीवन कोई जॉब्स के लिए है? क्या सच में जीवन कोई कपड़े पहनने, कोई गाड़ियों के लिए है? अगर होता तो गुरु लोग ये शास्त्रों में बता जाते, ये मेंशन कर जाते, तो हम भी लगे रहते। गुरु ने तो कहा ही है कि अपने सेल्फ को रियलाइज़ करो, अपने ट्रू सेल्फ को पहचानो। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन जो है हमें वही पहचानना कि ज्योत स्वरूप है। सोल जो है उसको ज्योत कहा जाता है कि ज्योत स्वरूप है हम। अपना मूल पहचानो, अपना ट्रू सेल्फ। मूल हमारा जो है वो ट्रू सेल्फ क्या है उसको रियलाइज़ करो, पहचानो। नहीं तो मन ऐसे ही भगाए रहेगा, इसका स्वभाव ही ऐसे ही है। ये और खेल खिलौने मांगेगा, इसका कोई एंड है तो बता दो। अगर बंदे का इस चीज़ों को कोई एंड हो कि हाँ भैया हम इतने इतने पैसे कमा ले फिर हम टिक जाएंगे, हम इतना इतना कुछ चीज़ें खरीदते रहे फिर हम टिक जाएंगे, फिर आप खेल खिलौने, अगर आपको इसका एंड पता हो तो लगे रहो। दुनिया जो है जाने का समय इस संसार से आ जाता है, लेकिन ये मन जो है फिर भी चलता रहता है। ये मन फिर भी नहीं टिकता, ये मन फिर भी मांग करता रहता है। ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हैं, लोग ऐसे ही चले गए, अभी और कर ले, अभी और कर ले, अभी और मिलियंस हो जाएं, अभी और बिलियंस हो जाएं। नहीं, ये रुकेगा ही नहीं, ये इसका स्वभाव है। अगर आप नींद में भी होते हो, सपने में भी मन चलता रहता है। सपने में मन थोड़ी ना रुकता है, सपने में भी ये कुछ कुछ सोची जा रहा है, सपने में भी कुछ कुछ दिखाई जा रहा है, सपने में भी हम पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचे होते हैं। सपने में ही कई बार हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, बचपन में डर लगता रहता है, अरे हमें तो एग्ज़ाम आता ही नहीं। सपने में भी आप भागते रहते हो, सपने में भी सांप आते रहते हैं, कोई मगरमच्छ आता है, कुछ कुछ होता रहता है। मन तो चल ही रहा है, मन का स्वभाव ही चलना है। मन इसीलिए मिला है, लेकिन हमें मन से ऊपर जो चेतना है, हम जो हैं, हमें समझना पड़ेगा कि इसका यूज़ कैसे करें, इसका सही यूज़ कैसे करें, इसको सही जगह पे कैसे लगाएं। क्योंकि मन नहीं होगा तो हम सोचेंगे भी कैसे? मन है तो तभी हम सोचेंगे ना। मान लो कि कोई मैथ्स का सम सॉल्व करना है, हम तभी सोचेंगे ना कि ये कहना क्या चाह रहा है, करना कैसे है, कैसे होता है। मन का कुछ काम है, लेकिन सही यूज़ उसका तभी हो पाएगा जब उसका मालिक टिका होगा। मालिक के हाथ में लगाम होगी ना, तो मालिक अच्छे से सबसे काम ले सकता है, सारी फैकल्टी से काम ले सकता है। मन का ऐसे ही, मन भी एक फैकल्टी है। मन से कैसे काम लेना है, ये ऊपर जो है मन के, उसको समझना पड़ेगा, जो उसका हेड है, जो उसका लीडर है, जो उसको लीड कर रहा है। अगर मन हमें लीड करने लगेगा, मन हमें चलाने लगेगा, तो फिर तो आपने देख ही लिया संसार में क्या होता है। सब खाली हाथ ही ऐसे जाते हैं, सब जो है ऐसे ही मर जाते हैं, आते हैं जाते हैं, कुछ भी नहीं पता लगता। मिल जाए तो शुक्र करो, ना मिले तो सब्र करो, जो कुछ है सो तेरा। ऐसे ही करना है, ऐसे ही रियलाइज़ होता है। कुछ चीज़ें मिलती हैं ना जीवन में, तो पहले उसका तो शुक्र करो। अपने से पूछो कि मैं और जो मांगी जा रहा हूँ, जो मुझे बचपन से अभी तक मिला है, इतना सुंदर जो है शरीर मुझे आराम से मिला है, हाथ पाँव मेरे सही सलामत है, सब कुछ मैं दुनिया के रंग जो हैं देख पा रहा हूँ, मेरे माँ बाप इतने अच्छा मुझे मिला है, फैमिली इतनी अच्छी मिली, घर बार है, बहन भाई हैं, दोस्त मिले हैं, दुनिया में भी जो सारी चीज़ें पूरी हुई हैं, हस्बैंड वाइफ या कुछ भी हो, बच्चे आपको मिले हों प्यारे प्यारे, जॉब्स आपकी लगी हों, लाखों रुपए सैलरी हों, हज़ारों रुपए सैलरी हों, जो मिला है पहले अपने जीवन में, जिसको जो भी मिला है वो अपना पहले देखें कि वहाँ तो शुक्र करें।
उतने का तो शुक्राना करें, वहाँ से तो शुरुआत करें, कुछ तो ग्रेटिट्यूड उठे, वहाँ से तो भावना पहले उठे। उतने का तो हम करें कि मालिक इतना भी तूने दिया, इतनी तेरी अनुकंपा, इतने के भी तो हम लायक नहीं थे। ये रंग रूप भी जो तूने दिया है, हाथ पाँव भी सही सलामत है, आंखें भी, भैया दुनिया में लोगों की कितनी दुनिया है जिनकी आंखें भी नहीं हैं, कितनों के हाथ पाँव भी नहीं हैं, कितनों की जो है बुद्धि भी काम नहीं कर रही है, कितना कुछ है संसार में, किस किस की मैं एग्जाम्पल दूँ। ये चीज़ अपने से सोचिए कि अगर मुझे इतना भी मिला है, मैं पहले उसका शुक्र करता हूँ क्या? मन और जो मांगने लग जाता है, जो मिला पहले उसका थैंकफुल होता हूँ, ग्रेटफुल होता हूँ, ग्रेटिट्यूड करता हूँ, मालिक का थैंक्स करता हूँ? नहीं करते हम। इसलिए मन आगे 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 और ले लो और मांग लो और भाग लो, फिर कुछ हाथ नहीं लगता, फिर जो है वो भी खो जाता है। ये बात हमेशा याद रखना, ये जीसस के वचन है। जो है उसमें जो राज़ी हो जाएगा उसको और मिलेगा, और जो कहते हैं कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं मिला, उससे वो भी छीन लिया जाएगा। क्योंकि समय जो है, समय का चक्कर जो है, सदा यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता। आप जो सोच रहे हो कि और के चक्कर में ये भी उम्र भी निकल जाती है, सब हाथ से निकल जाता है। माँ बाप भी सदा नहीं बैठे रहते, दोस्त भी सदा नहीं बैठे रहते, ये घर बार भी सदा नहीं रहते, जवानी भी सदा नहीं रहती, सब कुछ यहाँ हाथ से छूट जाता है, वो भी चले जाता है। अगर आप चेरिश नहीं कर रहे ना, इस मोमेंट्स को चेरिश नहीं कर रहे ना, तो ये हाथ से जा ही रहा है, टाइम तो जा ही रहा है। हम आगे ही बढ़ रहे हैं, हम पीछे नहीं जा रहे, हम बच्चे नहीं हो रहे, हम आगे ही बढ़ रहे हैं, बुढ़ापे की ओर ही जीवन जा रहा है। बुढ़ापे की ओर का अर्थ है कि जीवन आगे ही बढ़ रहा है, समाप्ति की घोषणा, समाप्ति की ओर ही बढ़ रहा है। जो है उसको शुक्र कर लो, जी लो इसी पल को। यही मोमेंट होती है। मन के चक्करों में फंसे रहेंगे, सेटिस्फाइड नॉट सेटिस्फाइड से करते रहेंगे, भैया सेटिस्फाइड खुद पे आके ही हुआ जाता है। सेटिस्फैक्शन हमारा स्वभाव है, सेटिस्फैक्शन कोई सिखा नहीं सकता। ऐसी कोई दुनिया की चीज़ नहीं है कि जो मिल जाए आप कहोगे अरे अब सेटिस्फाइड हो गए, नहीं। आप खुद से कनेक्ट होते हो, आपको लगता है मैं हूँ ना, काफ़ी हूँ, मेरे लिए मैं काफ़ी हूँ, बस सेटिस्फाइड लगता है। क्योंकि मेरा ही स्वभाव प्रेम है, फिर मैं किसी और से प्रेम मांगने नहीं जाऊँगा। कोई आ जाए जीवन में तो ठीक है, लेकिन फिर मैं डिज़ायर्स नहीं करूँगा अरे इससे ये मिल जाए वो मिल जाए, क्योंकि शांति भी मेरा स्वभाव है, प्रेम भी मेरा स्वभाव है, सुख भी मेरा ही नेचर है। हैप्पीनेस का जो है वो आपके हाथ में ही होती है। हैप्पीनेस कोई दुनिया की चीज़ नहीं आके आपको हैप्पी कर सकती। ना मिले तो सब्र करो, नहीं भी कोई चीज़ है अभी आपकी लाइफ में पूरी हुई, कोई जॉब हो गया, कोई कुछ हो गया, तो क्या है, धैर्य रखो ना। समय के साथ ही चीज़ें पूरी होती हैं। सबको सब कुछ थोड़ी ना मिल जाता है। क्या सबने सब कुछ मिल गया? कोई बता दो मुझे, कोई घर हो, कोई व्यक्ति हो जिसको आप कह सको, कमेंट्स में मुझे बता देना, चलो मैं भी देख लेता हूँ, कि जिसको आप कहो कि भैया इसको सब कुछ मिला हुआ है। भैया जो अंबानी के घर पे भी पैदा हो रहे हैं ना, किसी को कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, किसी को कुछ इशू है, किसी को कोई इशू है, किसी को कोई इशू है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमें दूर से लग रहा होता है वाह भैया अंबानी, अरे लग गई मौजें। अरे यार आप जो खाना खा पा रहे हो ना, क्या पता वो खाना भी ना वो खा पा रहा हो, कहीं वो उबली हुई सब्जियां खा पा रहा हो, क्या क्या उसको चल रहा हो, हमें नहीं किसी का पता। दूर के ढोल ऐसे ही सुहावने लगते, दूसरे की थाली में हमेशा ज़्यादा ही लगते कि भैया उसको ही मिला हुआ है। नहीं, यही मन है देखा देखी, यही मन की चाल है। मन आपको स्वयं को नहीं देखने देता, क्योंकि रियलाइजेशन तो सबको होती है, रियलाइज़ तो सभी करते हैं कि कुछ मिसिंग हो रहा है, लेकिन क्या मिसिंग हो रहा है उससे पहले कि आप समझ पाओ, मन आपको और काम में लगा लेता है और आप भाग जाते हो उसके पीछे लग के कि हाँ हाँ ठीक है, ऐसे मिल जाएगा, चलो उससे मिल जाएगा, अच्छा प्रमोशन से हो जाएगा, चलो प्रमोशन से हो जाएगा, अच्छा कोई शादी की वजह से हो रहा है, अच्छा शादी से हो रहा है, अच्छा कोई बच्चों की वजह से हो रहा है, चलो बच्चों की। ऐसे ही लगता रहेगा, मन भागते ही रहेगा। लेकिन उसी दिन ही होगा जिस दिन आप खुद पे आएंगे, स्वयं को देख पाओगे, आपको लगेगा सब मिल गया। स्वयं का जिनको दर्शन हुआ है उन्हीं को ही प्रभु दर्शन होता है। स्वदर्शन से ही प्रभु दर्शन होता है, पर दर्शन से कभी प्रभु दर्शन नहीं होता। स्वयं पे ही आए हैं। जितने भी गुरुओं की आप उठा लो, महावीर होगे, बुद्ध होगे, नानक होगे, मीरा होगे, किसी का भी आप उठा लो, जो भी आया है स्वयं पे आया है। जिसने भी पाया भीतर ही पाया है। हर किसी ने अपने अंदर ही कहा है और इशारा यही किया है कि अंदर ही पाओ। दिल अंदर दिलदार है, खोजा तिन पाया। ये अंदर ही है। हर कोई चीज़ उन्होंने अपने अंदर ही इशारा किया कि अपने भीतर खोजो। अपो दीपो भव, अपना दीपक जगाओ, अपने दिए खुद बनो, आपके अंदर ही सब कुछ है। जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ये चीज़ें बहुत ईजी करती हैं। यही आज के की पॉइंट्स है कि अपने से पूछो, उसका ही तो है। क्या मैं सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड करते रहता? कुछ मिल भी गया तो भी तो उसका ही है, ना मिले तो भी उसका ही है। मेरा यहाँ पे है ही क्या? जब जीवन भी मेरा नहीं है तो मैं क्या मांगता रहता हूँ, क्या चीज़ों के पीछे बावला होता रहता हूँ, क्या ही और डिमांड्स करता रहता हूँ। सब कुछ तो उसी का ही, मैं भी तो उसी का ही हूँ, मैं भी तो उसी से ही आया हूँ,
मैं भी तो प्रभु का ही रूप हूँ, उसी की मूरत हूँ। मैं क्या बावला हुए जा रहा हूँ। अपने पे आना ही सब कुछ मिल जाना है। हम जब एक खुद अपने पे आने का अर्थ होता है, जब हमें अपना ख्याल आया ना, तो हमें अपने आप ही सारी स्मृतियाँ आ जाती है। जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियाँ भूल गए थे ना, वही हमारे साथ है। स्पिरिचुअलिटी में आके आपको पता लगता है कि लव, पीस, लाइट, हैप्पीनेस, ये ब्लिस, ये सारा मेरा नेचर ही होता है। इसी को ही नहीं हम ध्यान दे रहे होते, और हमें लगता है कि कोई कपड़ों में खुशियाँ हैं, कोई रिलेशनशिप हो जाए, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाए, ये साइकिल मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। ये सब कुछ आप करोगे, सब कुछ ही मिलेगा दुनिया में, लेकिन आप उसमें अपनी जान नहीं फूकोगे। कपड़े तो आप पहनोगे, लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि कोई कपड़ों से खुशियाँ हैं। कल हमें यही लगता था कि जीन्स खरीद लाए, अरे जीन्स में जान है, ऐसा कुछ नहीं होता था। कोई फ़ोन खरीद लाए, कोई फ़ोन में जान है, किसी भी चीज़ों में जान नहीं होती। आप अगर भीतर से खुश हो तो आप उस चीज़ का भी आनंद ले पाओगे। कपड़े पहनोगे तो आपको अपने आप ही अच्छा लगेगा। मोबाइल यूज़ करोगे, आपका मन शांत है, आपको लगेगा मोबाइल से भी सीखने मिल रहा है। मन शांत नहीं होगा तो मोबाइल को भी उठा के फेंकोगे, मोबाइल पे भी गुस्सा आएगा, फेसबुक को वो करोगे अनइंस्टॉल, फिर व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करोगे, ये करोगे, वो करोगे। नहीं, स्वयं पे आओ, स्वयं पे आके ही सब कुछ दिखता है। नहीं पता लगता स्वयं पे कैसे आना, स्वयं से कैसे बात करना, तो उस पर भी वीडियो बना लेंगे, या आप कमेंट्स कर देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, हल्का फुल्का रखते हैं। अगला इसके ऊपर जो है हम बातचीत करके या कमेंट्स में हम अगला पार्ट बना लेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।